हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का क्या मतलब होता है लैंड लॉ के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, तो इसके बारे में आप ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा और समझाऊँगा। तो समझते हैं क्या है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की जो डेफिनेशन है वो तो नहीं दी गई है, लेकिन बोर्ड की डेफिनेशन जो है हमारी यूपी लैंड रिवेन्यू एक्ट 2006 के सेक्शन नंबर 4 जो डेफिनेशन क्लोज की बात करता है, उसका सब क्लोज 6 है, जो बोर्ड के बारे में बताता है कि बोर्ड का क्या मतलब होगा। इसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, यानी कि रिवेन्यू कोर्ट का बोर्ड ही बोर्ड कहलाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूटेड और डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 7। और इस एक्ट के सेक्शन नंबर 7 में जो भी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, बोर्ड ऑफ ए रिवेन्यू कोर्ट कहेंगे। अब सेक्शन 7 जो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है, जिसमें बोर्ड और रिवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारी सेक्शन नंबर 7 जो है रिलेवेंट है। सेक्शन 7 क्या कहती है कि देयर शैल बी ए बोर्ड ऑफ रिवेन्यू फॉर यूपी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ ए चेयरमैन, यानी कि जो ये बोर्ड बनाया जाएगा उसका एक चेयरमैन होगा और कुछ अदर मेंबर होंगे एज द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंटेड, यानी कि जो कि समय समय पर अपॉइंट किए जाएंगे। एक चेयरमैन होगा, इसके अलावा अदर मेंबर्स होंगे। उसके बाद प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड एज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शनिंग इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस कोड शैल बी डीम्ड टू बी ए बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट। यानी कि ये कहा गया है कि जितने भी यहाँ पर बोर्ड गठित किए गए हैं, जिसमें कि चेयरमैन और अदर मेंबर है, इस कोड के चालू होते ही यह समझा जाएगा कि वह अपना फंक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ये एक्ट बनाया गया उसके बाद किसी बोर्ड का गठन किया गया, तो यह समझा जाएगा कि वो तुरंत ही अपना कार्य कर सकते हैं, अपना फंक्शन कर सकते हैं, और उन्हें यह कहा जाएगा कि उन्होंने उस बोर्ड को गठित कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूट कर लिया है। उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व बोर्ड होता है, जिसे हम राजस्व बोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर नियुक्त करेगा। परंतु इस संहिता के प्रारंभ के ठीक पूर्व गठित या फिर कार्यरत बोर्ड इस धारा के अधीन गठित बोर्ड समझा जाएगा। यानी जो मैंने अभी आपको समझाया है उसी को मैंने अभी हिंदी में आपको पढ़कर सुनाया है। चलते हैं, इसका जो दूसरा सेक्शन था उसे डिलीट कर दिया गया है। थर्ड सेक्शन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि जो भी ये मेंबर है, जो इसके जो चेयरमैन है, अब उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है इस बोर्ड में वह गठित होने के लिए। तो सबसे पहला है कि कोई भी पर्सन क्वालिफाई नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए इस बोर्ड में, अनलेस ये जो पॉइंट्स है ये पूरे किए जाने चाहिए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ बोर्ड, यानी कि वो बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हो। अनलेस ही हैज़ हेल्ड एन ऑफिस नॉट लोअर इन द रैंक देन दैट ऑफ ए कमिश्नर, यानी कि उसने कमिश्नर की रैंक को जो है होल्ड किया हो, वहाँ पर वो कार्यरत रहा हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी मेंबर और चेयरमैन के लिए, ए जुडिशियल मेंबर ऑफ ए बोर्ड, या तो वो बोर्ड का कोई जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, यानी कि बोर्ड में जुडिशियल रूप में वो कार्यरत हो और कार्य कर रहा हो। अनलेस ही हेल्ड एन ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर, और वो कलेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे वो कौन होंगे, कलेक्टर की रैंक से ऊपर के व्यक्ति होंगे, कोई कमिश्नर की रैंक का व्यक्ति है या कमिश्नर की रैंक से ऊपर का व्यक्ति है, कोई कलेक्टर है, तो वही एक क्या करेंगे रिवेन्यू कोर्ट के अंदर बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है उसके मेंबर बनेंगे। बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। द स्टेट गवर्नमेंट में एट टाइम ऑफ मेकिंग द अपॉइंटमेंट और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू डेजिग्नेट एनी मेंबर एज ए जुडिशियल मेंबर ऑफ ए बोर्ड और एनी सच मेंबर शैल बी अलॉटेड ओनली ए जुडिशियल बिजनेस,
यानी कि कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी इनको अपॉइंट करेगी तो उनको डेजिग्नेशन देगी कि आप एक बोर्ड के अंदर जुडिशल मेंबर हो, और मेंबर के रूप में आपको डेजिग्नेट किया जाएगा और आपको जुडिशल कार्य ही करना है, यानी कि जो न्याय से संबंधित है वही आपको कार्य करना है। जुडिशल बिजनेस ही आपको अलॉट किया जाएगा और जो कार्य है वो कार्य अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का क्या मतलब है, बोर्ड की डेफिनेशन कहाँ पर है, कौन सी सेक्शन है जो इस बारे में बात करती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।